हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बिग बॉस का सेकेंड वीक हो चुका है, वीकेंड का वार भी हो चुका है और आज मैं बात करूंगा सेकेंड वीक की। हालांकि 2 दिन और आगे निकल चुके हैं, बट स्टिल सेकेंड वीक का अगर मैं आपको एक रिव्यू दूं तो एज एन ऑडियंस मैं तो क्या कहूं, मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी टास्क वाले सिचुएशंस आए और जेन्युइन झगड़े हो, लोग असलियत लोगों की बाहर आए। और मैं चाहता हूं अरुण, फिर हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट्स हैं वो भी थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ा अपने कैरेक्टर में आए, ना कि सिर्फ बिस्तरों के अंदर छुपे रहे। तो वो मैं ज्यादा चाहता हूँ। जिग्ना जी हो गए या इवन सना फॉर दैट मैटर, वो इस हफ्ते तो बच गई, बट शायद आगे के लिए उनको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं जो पिछले हफ्ते फर्स्ट वीक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, उनमें से एक कंटेस्टेंट जिससे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया वो है मनारा। बस रोई है वो पूरे हफ्ते, उन्होंने कुछ नहीं किया है। और एक कंटेस्टेंट जिसको मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ, मुझे नहीं पसंद, वो है ईशा। वो पता नहीं क्या कर रही हैं, वो डबल गेम खेल रही हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है, वो अभिषेक के साथ बाहर बात करके आई हैं, क्या है मुझे पता नहीं। समर्थ आए तो वो भी उनके बॉयफ्रेंड निकले, बट वो कमिट नहीं हो रही हैं उनके साथ भी, उनको बोल रही कि तुमने क्यों बाहर बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बट फिर वही रात को उनसे चिपकती है। तो मुझे समझ में नहीं आता, वो एकदम ही डबल स्टैंडर्ड्स खेल रही हैं। तो बस खूबसूरत दिखने में है, पर उनके मुझे कोई भी एक कैरेक्टर या कोई भी एक पर्सनैलिटी दिख के नहीं आ रही है बाहर। अभिषेक वही अपना कर रहे हैं। समर्थ के आने के बाद मुझे अभिषेक थोड़े ठीक लगने लग गए, बट अब वो खानजादी के साथ में थोड़ा केमिस्ट्री बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पता नहीं वो कितना चलेगा, क्या चलेगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट इन सब चीजों में एक कंटेस्टेंट है जो मेरे फेवरेट हैं, वो है विक्की। जिस तरीके से वो गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स क्या उनका एक्चुअल नेचर लगता है मुझे, जो हर एक इंसान के साथ अच्छे से रहना, मस्ती मजाक करना। ऑब्वियसली नील और ऐश्वर्या को वो थोड़ा कम जमते हैं, वो और अंकिता कम जमते हैं, उनको नहीं पसंद कि वो वाइफ और इन पे टिप्पणी करे, बट दैट्स हिज नेचर। उन्होंने खुला बोल दिया कि भाई मैं तो आगे भी करूंगा, आई हैव अ डेमोक्रेटिक राइट। बट बिग बॉस में ये कितना चलेगा हमें पता नहीं। बट इसी बहाने अभिषेक थोड़ा दिख तो अभिषेक क्या है, सॉरी, नील और ऐश्वर्या थोड़े दिख तो रहे हैं, वरना वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो दे शुड थैंक विकी इन दैट सेंस। अंकिता फुल लॉस्ट है, वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो विकी को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो आगे अच्छे से चल रहे हैं। इनफैक्ट उनको भी साथ में चलना चाहिए, थोड़ा उनको सोचना चाहिए, बट आई थिंक शी इज इन डबल माइंड्स। वो नहीं समझ पा रही हैं कि वो क्या करें, बट आई कुड बी रॉन्ग। बट एनीवेज, टोटल ओवरऑल मैं बोलूँ बहुत बोरिंग वीक था, इतना कुछ खास था नहीं। मुनावर ने भी कुछ खास किया नहीं, वो भी रोए हैं इनफैक्ट 2-3 बार। बट ईशा से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। डिसअपॉइंटेड क्या कहूँ, उनकी वाइब भी मुझे नहीं अच्छी लगी। अगर आपको याद हो, एक सीन हुआ था जहां पर सनी का झगड़ा हुआ था अभिषेक से, सनी ने कुछ फेंका था अभिषेक के कुछ आसपास का हीरा, ईशा दूर खड़ी थी, पर उन्होंने मुद्दा बना लिया कि भाई मुझे भी लग सकती थी, ये हो सकता था। मतलब वो कुछ भी कर रही है, वो मतलब एकदम ही बेकार कंटेस्टेंट है। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि वो एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज यार वो खराब कर रही है, वो एक गंदी वाइब लेके आ रही है शो में। तो आई रियली होप शी गेट्स एलिमिनेटेड, और वो थोड़ी बेटर हो जाए तो बेटर होगा। बट मुझे नहीं लगता, वो बस दूसरों के ही कंधे पर हाथ रख के चल रही हैं, और बिग बॉस पता नहीं क्यों उनको भाव दे रहे हैं या उनको पीछे खींच रहे हैं, मुझे पता नहीं। बट समर्थ के आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही उनको बिग बॉस बायस्ड हो गए उनके साथ में। बट एनीवेज, वो बायस्ड होंगे। मुनावर और मनारा के साथ में भी वो पर्सनल बातें करते, तो इस साल तो क्लियर है कि वो किस तरीके का गेम खेलने वाले हैं बिग बॉस। बट एनीवेज, ओवरऑल सेकेंड वीक जैसे मैंने कहा बोरिंग था। आई होप थर्ड वीक में टास्क आए, कुछ करे, कुछ मजा आए, नॉमिनेशन में कुछ झगड़े हो, तब जाके मजा आएगा। और देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीक विद द थर्ड वीक का रिव्यू, और फिर हम बात करते हैं कि क्या हुआ उस हफ्ते। टिल देन, सी यू।